Namaskar Satya. Let's construct a trading system that helps you to make your own decision. अब मैं जब बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसका मतलब है कि आप एक सिस्टम बनाएंगे खुद खुद का। या मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ, आप एग्जांपल देख लीजिए और आपको जो सूट करे उस खुद का एग्जांपल बनाएंगे। और उसमें मैं ट्रेडिंग भी कैसे की जाती है वो भी आपको सिखाऊंगा। हम्म? चलिए देखते हैं। अभी मैं निफ्टी में हूँ, निफ्टी के 2 मिनट चार्ट में हूँ, निफ्टी स्पॉट में। ठीक है, अब ऐसा ऐसा करते हैं कि निफ्टी स्पॉट से निकल के निफ्टी फ्यूचर में आ जाते हैं। निफ्टी में का फ्यूचर डाल देते हैं। चलो, थोड़ा वोलेटाइल रहता है निफ्टी में फ्यूचर, स्पॉट से वोलेटाइल रहता है थोड़ा। हम्म? यानी कि वो प्रीमियम की वजह से 5,000 रुपये 10 रुपये इधर ऊपर नीचे वोलेटिलिटी में इसमें रहता है, तो मैंने ये ले क्या। अभी हम चलते हैं इसके इसको इंडिकेटर ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपको समझने के लिए मैं इंडिकेटर आपको, यहाँ बहुत से ऐसे इंडिकेटर है जिससे आपको यूज़ हो सकती है। इसके मैं पहले चलता हूँ एक ऑसम ऑसिलेटर। उसके बारे में मैंने बताया कि ऑसम ऑसिलेटर क्या होती है। इट इज़ ए डिफरेंस बिटवीन टू मूविंग एवरेजेस। अब दूसरा चलते हैं मूविंग एवरेज पे। मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज से पहले विलियम फ्रैक्टल डाल देता हूँ, मैं एलिगेटर निकाल देता हूँ क्योंकि आपको लगता है बहुत कंफ्यूजन होती है। तो मैं दो मूविंग एवरेज यूज़ करूँगा। मैंने दो मूविंग एवरेज यूज़ करूँगा। मूविंग एवरेज पे जाऊँगा, सेटिंग्स पे जाऊँगा। फर्स्ट वाला जो होगा वो 5 पीरियड का होगा। कितना पीरियड का? 5 पीरियड का। और सोर्स होगी हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2। लेकिन डेटा मिलेगा आपको क्लोजिंग के बाद ही, एक कैंडल खत्म होने के टाइम खत्म होने के बाद ही ये मिलेगा डेटा। ठीक है, तो इसका स्टाइल रखते हैं हम लोग। चलो ये रख लेते हैं। ग्रीन करना है तो ग्रीन कर सकते हो आप, यू कैन पुट द ग्रीन। अगर आपको ग्रीन का, हाँ, ये डाल देते थोड़ा ग्रीन। ठीक है, एक बन गई ये। अब दूसरा मैं मूविंग एवरेज में आता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ 34 की। जो ऑसम ऑसिलेटर का सेटिंग है वो मैं मूविंग एवरेज में लेके आना हूँ दोस्तों। ठीक है, और इसके स्टाइल में चलते हैं, थोड़ा इसे लाल कर देते हैं और इसको सर्कल कर देते हैं। ठीक है, मैंने क्या कर दिया कि बिल विलियम्स का एलिगेटर इंडिकेटर निकाल दिया, अगर आपको कंफ्यूजन ज़्यादा होती है तो। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, उस रूल से ही आपको काम करना है जब आप फ्यूचर्स में काम करते हो तो। वो जो रूल्स बनेंगे वो एक्चुअली सेफ्टी रूल्स है जो बिल विलियम्स ने बताया। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप 2 मिनट पीरियड पे काम कर रहे हो, यहाँ पे 200 नहीं है आपके पास, यू डोंट हैव 200। ठीक है, तो आपको एक लार्जर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन नहीं मिलने वाली है यहाँ पे। अगर मैं 2 मिनट पे 200 डालता हूँ तो मुझे 15 मिनट में 20 पीरियड का डायरेक्शन मालूम होता है। ये एक प्रैक्टिकल हम लोग देख चुके हैं। 15 या 30 मिनट का आपको, 20 मिनट का, 15 मिनट का, जो 20 मिनट का पीरियड है वो एक्चुअली आपको दिखता है। तो इसे अभी हम, चलो इसे अभी हम रिप्ले में लेके चलते हैं और रिप्ले में यहाँ से चलते हैं। ठीक है, यहाँ से चलते हैं और रिप्ले में थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं भाई, नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा आपको। कलर वो टेक्निकली वो कलर नहीं लिया उसने, और इनपुट सेम है। ठीक है, ठीक है। अभी प्राइस एक फेज पे आया है जहाँ पे कंसोलिडेशन है, और यहाँ पे एक लॉट का मतलब है 75 क्वांटिटीज़।
तो उसे 75 क्वांटिटीज़ कर देते हैं। अरे यार, ये 75 लॉट्स ले रहा है। अच्छा, इन्होंने चेंज कर दिया क्या? वेरी गुड, एक लॉट का मतलब 75। ठीक है। अच्छा, ये लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हमारी ये कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, अगर प्राइस इस फ्रैक्टल नेचर के ऊपर क्लोज होती है और वहाँ पे आपको ये दोनों मूविंग एवरेज, अभी ये लाल वाला मूविंग एवरेज ऊपर है, ब्लू वाला मूविंग एवरेज नीचे है, यानी कि 34 इज अप एंड 5 पीरियड इज डाउन। यहाँ पे ऑसम ऑसिलेटर भी नीचे है, नीचे की तरफ डायरेक्शन दे रही है। ज़्यादा कुछ नहीं है आपको यहाँ पे। मैं अभी फॉरवर्ड करता हूँ। अच्छा, नीचे आ गया, अब ये दोनों नीचे है। ब्रेकअप फर्स्ट फ्रैक्टल आउट ऑफ द मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज के नीचे। और आपका टारगेट क्या रहेगा? ये रहेगा, नहीं तो ये रहेगा। ध्यान रखिए, टारगेट ये रहेगा, नहीं तो ये रहेगा। अच्छा, इसके लिए डिटेल में आपको स्ट्रोक समझना पड़ेगा। अब मैं छोटे छोटे वीडियो में स्ट्रोक तो नहीं बता सकता। इसको हम स्ट्रोक नंबर 1 बोलते हैं। इसे 1 2 3 बोल के फिर एक ऊपर जाके फिर एक नीचे आती है। इसको यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये इंटरनल स्ट्रोक बनेगा और ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रोक्स होते हैं, जो स्ट्रोक्स को टेक्निकल एनालिसिस में जानना पड़ेगा, जो मैं सिखाता हूँ, मेरे ट्रेनिंग कोर्स में सिखाता हूँ। लेकिन अब ध्यान रहे कि यहाँ पे आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको कंपलसरी इस ब्रेक के बाद आप शॉर्ट सेल करेंगे, स्टॉप आपका यहाँ रहेगा। ठीक है, तो चलो हम अभी एक शॉर्ट सेल कर देते हैं। यहाँ पे हमने शॉर्ट सेल किया और हमारा स्टॉप यहाँ रहेगा। स्टॉप के लिए इन्होंने कुछ दिया नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐसा एक इंडिकेशन डाल देता हूँ। अगर इसके प्राइस इसके ऊपर गया तो हमारा स्टॉप लग गई। ठीक है, चलो मूव करते हैं अभी। अच्छा, ध्यान रहे, ये आपका टारगेट है या ये आपका टारगेट है। जैसे ही ये टारगेट में आ जाती है, समझो कि आपने ये नज़दीक वाला टारगेट ले लिया, आपका स्टॉप कहाँ आना चाहिए? मैं इसके ऊपर लिख ही देता हूँ, 1 मिनट, नहीं तो आपको को समझ में नहीं आएगा। टेक्स्ट कहाँ है भाई? हाँ, स्टॉप। अच्छा, टेक्स्ट का कलर क्या है? ब्लू के बदले लाल वाला लिख दो और यहाँ पे स्टॉप लिख दो और इसे 12 के बदले 14 कर दो। ठीक है, जैसे ही ये क्रॉस होती है, आपका स्टॉप कहाँ आना चाहिए? इसके बीच में आना चाहिए। नाउ दिस इज योर स्टॉप। ध्यान रखना, आपके पास 2 मिनट का टाइम रहता है। जैसे ही ये इसे नीचे क्लोज होती है तो ये ऊपर वाला स्टॉप आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। और ये आपका टारगेट है, टारगेट हो गया, टारगेट हो गया। अभी टारगेट जब हुआ तो आपको ये दोनों वाइड वाइड ओपन दिखाई दे रहे हैं और ये नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। लेट्स गो। अब मैं यहां रोक रहा हूं। जब भी प्राइस 34 और 5 पीरियड के बीच में एक वाइड गैप आता है, तो एक रबर बैंड की तरह ये वापस खींचने की कोशिश करता है प्राइस को। उसका मतलब है कि मार्केट अभी कंसोलिडेट होगा। तो आपका स्टॉप अभी कहां आना चाहिए? आपका स्टॉप आना चाहिए अभी यहां पे। माफ कीजिए, अरे आजा मेरे भाई। हाँ, यहां पे क्यों आना चाहिए? यहां पे कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए मार्केट यहां पे ट्रेड किया, फिर इसके नीचे आया और वो आपका अगर उसके ऊपर जाती है तो आपका स्टॉप लग गया। समझ गया? अच्छा, एकदम से भड़क से रिवर्सल हो गया है अभी। 1 मिनट, ये हाई जो बनाया ये 24,657 और इसका हाई जो था 24,657, तो ऑलमोस्ट आपका स्टॉप लग गई है। ठीक है, तो मैं यहां पे जैसे ही आता है मैं ऊपर, अभी ऊपर जाएगा ये। मैंने यहां बाई कर लिया। 1 मिनट, माफ कीजिए, मैंने यहां बाई कर लिया। आप देख सकते हो 12,775। ठीक है,
जैसे ही मैंने अभी एक दो मिनट पहले बताया था, मार्केट ऐसे 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 टेंडेंसी दिखाती है जाके 34 को टैग करने की। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपका स्टॉप लग गया, आप प्रॉफिट हो गए 12,000 में, 12,700 या 12,500 में। अब आपको चुप बैठना है जब तक मार्केट डायरेक्शन नहीं देगी, या मार्केट इसके नीचे जाना चाहिए। फिर से इसके नीचे जाने से पहले इसके इंटरनल एक फ्रैक्टल बनाती है, उस फ्रैक्टल को अगर शॉर्ट सेल करना है तो वहां पे करना पड़ेगा आपको। अभी इंटरनल फ्रैक्टल बनी, ये बन गई, जैसे ही ये बना तो इसका सेकेंड फ्रैक्टल पे ही हम रखेंगे। अच्छा, अब क्या देख रहे हो? अब आप देख रहे हो इट मेड आउटसाइड 34 के ऊपर एक आउटसाइड बनाया, और यहाँ पे एक टर्न अराउंड हुआ, यानी कि यहाँ पे मूविंग एवरेज टर्न अराउंड हुआ, एंड इट हैज मेड अ फर्स्ट फ्रैक्टल आउटसाइड द 34 एंड इट इज मेकिंग ए फ्लैग हियर। समझ में है आपको? नाउ यू चेंज द स्टैंड एज ए बाय सेटअप। अगर इसके ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे, यानी कि वी विल वेट फॉर वन मोर ड्रॉप। ठीक है, वी विल बाय नाउ। क्योंकि मैं यहाँ पे बाय स्टॉप रख नहीं सकता, इसलिए रख नहीं सकता क्योंकि मेरा ये जो रिप्ले है इसमें वो फंक्शन नहीं है अभी भी। हाँ, तो मैं अभी बाय कर लेता हूँ एक, मैंने यहीं पे बाय कर लिया। और कानून जो उसने बताया कि वो फर्स्ट फ्रैक्टल यहाँ ब्रेक होते ही आपको 24,680 पे बाय स्टॉप रखना चाहिए, या थोड़ा ऊपर रखना चाहिए एक्चुअली, और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ उछाल मिलेगी। इसका मैं मतलब बता समझाता हूँ। माफ कीजिए, इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। और हमारा स्टॉप कहाँ रहेगा भाई? अभी हमारा स्टॉप ये रहेगा, ऊपर जाने के बाद हमारा स्टॉप नहीं, ये नहीं रहेगा। एक्चुअली हमें बाय नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो फैसिलिटीज नहीं है रिप्ले में, तो ऊपर जाने अब तक हमारा बाय 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 ट्रिगर नहीं हुआ है, यानी कि प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो बाय ट्रिगर नहीं हुआ। अगर बिना बाय ट्रिगर हुए अगर ये नीचे आती है, देन वी आर नॉट इन द बाय सेटअप। समझ में आए? बट वी विल नॉट बी इन द सेल सेटअप आल्सो। क्यों? बिकॉज इट हैज मेड एन हॉरिजॉन्टल मूव हियर। अगर ये नीचे आती है तो इट्स वेरी लाइकली ब्रेक दिस एंड फिर रिवर्सल होती है। ठीक है, तो टेक्निकली हम लोग बाय सेटअप में नहीं है, लेकिन एंड आप देख सकते हो ये सीधा हॉरिजॉन्टल मूव में ही जा रहा है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल मूव में जा रहा है, इसे सैडल पॉइंट बोला जाता है, इसको सैडल पॉइंट बोला जाता है, यानी कि मार्केट इज इन द इट इज इन इनडिसीजन मोड। ठीक है, अगर ये नीचे आती है वी विल एग्जिट एज ए, हाँ नीचे आ गया वी विल एग्जिट। आई मीन वो एक्चुअली हमारा गलती है ना, ऊपर वाले का इसमें से लेना चाहिए था। ऐसा करते हैं अगले बार मैं वो जब शुरू करता हूं तो अब मुझे जो है इसके पूरे, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा और रिवर्सल नहीं मिलेगा तब तक मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, because it is showing me a very dangerous game, that it has not broken the low but it is going to make one more high and then come। तो ये जो है ये स्ट्रोक वाला पैटर्न में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जैक्टली इसने ये पैटर्न वही है जो ये पैटर्न यहां बनाया था, और ये ऐसे ही पैटर्न बनाया था। समझ में आया? लोग इसमें फंस जाते हैं और हमें मालूम है कि इसमें फंसना नहीं है। और आप देखिए इसका लो भी तोड़ेगा अभी। जो स्ट्रोक्स है वो बेसिकली आपको सेव करते हैं, जो इंडिकेटर्स है वो बेसिकली आपको हेल्प करते हैं एंट्री एंड एग्जिट के लिए। समझ में आ रहा है? अभी नीचे आ गए ना हम लोग। अच्छा, अभी दोनों हम निकाल लेते हैं। नाउ नाउ एनी, अगर कोई भी अपसाइड ऐसे मुंह आके मुझे ऐसे 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 फ्लैग देती है, इसको ब्रेक होते ही हम लोग बाय करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे एक्चुअली प्राइमरी बाय यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे मार्केट डाइवर्जेंस में है। आपको ये सब सीखना होगा। मार्केट डाइवर्जेंस में है, ये प्राइमरी बाय है। न्यू लो बनने के बाद नया लो बना यहाँ का, फिर बाद में क्या किया, इम्पल्स करेक्शन, और उसके ऊपर एक बाय हो गई। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, वी वांट द रूल टू बी फॉलोड, तो हम लोग रूल को ही फॉलो करेंगे। अब ध्यान में रखिए 34 के ऊपर दिस इज द फर्स्ट फ्रैक्टल, अगर इसके ऊपर क्लोज होती है वी आर बाइंग। ओके, we are now buying this. Actually this is closed, we are now buying this, and let's see, and our stop is here. This is our stop. मैं बताना चाहता हूँ, इफ वी आर स्टॉप्ड आउट, स्टॉप आउट हुआ वो रूल के हिसाब से स्टॉप आउट हो गया। यस, वी गॉट स्टॉप्ड आउट, वी विल सेल इट। तो नुकसान हुआ, यस नुकसान हुआ। आप अगर स्ट्रोक्स को समझेंगे, आप 15 मिनट में स्ट्रोक्स को रीड करेंगे। मैं अभी रैंडमली कर रहा हूँ, रैंडम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं रूल को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, मैं रैंडम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं रूल को फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन आप जब स्ट्रोक को समझेंगे देन यू विल हैव अ वेरी लार्जर सक्सेस ट्रेडिंग सिस्टम इन योर आर्सनल। डन, ये हो गई बाय सेटअप, सीधा बाय सेटअप है ये, इसमें और कुछ सोचने का ही नहीं है। इनफैक्ट आप यू कैन ऐड आल्सो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेरा स्टॉप कहां रहेगा। अब मैंने यहां पे बाई किया, अब मेरा स्टॉप यहां नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ दिस ईआरसी। इसको ईआरसी बोलते हैं, एक्सटेंडेड रेंज कैंडल। तो मेरा स्टॉप अभी यहां रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं प्रॉफिट कैसे बुक किया जाता है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। ये दूसरा वाला ईआरसी बना, अभी मेरा स्टॉप कहां आ गया, अभी मेरा स्टॉप यहां आ गया, सेकंड ईआरसी आ गया। ये थर्ड वाला ईआरसी, यानी कि ये एक और एक ठप्पा का, या दिस इज गेटिंग बाउंस्ड फ्रॉम 5 पीरियड। तो हम लोग 5 पीरियड को स्टॉप बना के अभी चलते हैं। नाउ आवर स्टॉप इज हियर, ध्यान रखना, आवर स्टॉप इज हियर नाउ, एंड वी आर ऑलरेडी प्लस बाय 16,147 रुपीज एक लॉट के लिए। ध्यान रखना, हम लोग फिर एक बार ऊपर की तरफ 24,794 हमारा स्टॉप रहेगा। हम लोग 24,947 से फिर एक बार ऊपर 24,800 की जाएंगे। वी आर एग्जिटिंग नाउ। 24,817 को हमने बाहर निकल गए। ये 5 पीरियड के लिए उतना ही था। ये हमारा 34 पीरियड के बाद आने के बाद एक कंसोलिडेट होके फिर आपको एक नया देगी। यहाँ पे आपको एक चीज़ भी दिखाता हूँ मैं, अभी आपको यहाँ पे कुछ चीज़ दिखाता हूँ। फोर्थ बार जो है, दिस इज द फोर्थ बार, फोर्थ रेड बार। एक बार ऐसे मोमेंटम ऊपर जाने के बाद, एक पीक बनाने के बाद फोर्थ बार के नीचे आपका स्टॉप आना चाहिए। ऐसे ही हम लोग, मैं तो अभी आपको एक समझाने के लिए एक स्टॉप बना रहा हूं, ठीक है, लेकिन वो हमारा एक सिस्टम है, मोमेंटम बार का एक सिस्टम है। ये मोमेंटम कैच करती है, जैसे ही फोर्थ बार होता है उसके नीचे हमारा स्टॉप लग जाता है, और सेवन्थ बार को हम लोग सेवन्थ बार होते ही हम लोग वेट करते हैं। सेवन्थ बार अगर ब्रेक होती है, ब्रेकडाउन हुआ, सेवन्थ बार कहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ दोस्तों, सेवन्थ बार इस कैंडल में ब्रेकडाउन हुआ। जैसे ही कैंडल ब्रेकडाउन हुआ हम लोग बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली मेथड है
एक एजुकेटेड सिस्टम में। क्या ये ट्रेंड खत्म हो गया? नहीं, ट्रेंड नहीं खत्म हुआ। हम मैंने आपके सामने अभी 22,000 रुपये, अभी ये 34 से बाउंस कैसा होगा वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। 34 के नीचे आया, अब ऊपर गया, लेकिन आपको यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ऊपर वाला फ्रैक्टल अभी नहीं बना है। क्या बनाया फ्रैक्टल? नहीं बना है। अरे हाँ, ये 2 मिनट्स में है ना, माफ़ कीजिए, ये 2 मिनट्स में है, ये भाग गया है। ये एक्चुअली हमें इसके ऊपर बाय कर लेना चाहिए था, रेड बार इग्नोर पे, आरबीआई पे। मैं भूल गया वो, आरबीआई पे हमें करना चाहिए था। रेड बार इग्नोर हुआ तो हम बाय करना चाहिए था, ऊपर जाएगा। ये फिफ्थ वे बना रहा है, इट इज़ गोइंग फॉर द फिफ्थ वे। वही, वी आर डिपेंडेंट ऑन स्ट्रोक्स एक्चुअली। अब ये ट्रेंड इसका ख़त्म हो गया है। इसका कैसे ख़त्म हुआ मैं बताता हूँ आपको। 1 2 3 4, फिफ्थ बन रहा है। ये लास्ट में जाके यहाँ पे कहीं 24,960 में जाके ट्रेंड खत्म होगी इसकी। ठीक है, या ट्रेंड हैज ऑलमोस्ट एंडेड। 24,960, हाँ ये बना, ट्रेंड खत्म हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे डाइवर्जेंस है। तो अंडरस्टैंडिंग मोमेंटम, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रोक्स, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, आप 2 मिनट में भी ट्रेड कर सकते हो। अगर समझो मान लिया कि आपने 2 मिनट में 2 मिनट में आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, चलो ठीक है मान लिया, मैं आपको 5 मिनट में भी यही करके दिखा सकता हूँ। 1 मिनट ऐसे काटता हूँ, 50% सक्सेस। जी के जा रहे दो, इसे निकाल दीजिए। वी कैन डू इट ऑन 5 मिनट्स ऑल्सो। ये 5 मिनट आपको समय रहता है। यहाँ पे देखिए 5 मिनट्स हो गया, इट मेड अ फर्स्ट फ्रैक्टल। यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्टल बनाया तो 34 के ऊपर, जैसे ही वो ब्रेक होती है आपका बाय होना चाहिए। और आपका स्टॉप कहाँ रहना चाहिए? यहाँ पे जो फ्रैक्टल दिया है। जैसे ही ऊपर गया, 1 बार रेड बार इग्नोर, 2 रेड बार इग्नोर, 3 रेड बार इग्नोर पे यहाँ पे बुक कर लो। बुक करना है तो बुक कर लो, नहीं तो वेट करो। जैसे ही ये ऊपर फिर से क्लोज होती है, वी आर गोइंग अप एंड वी आर गोइंग टू रेड बार इग्नोर्ड, वी आर गोइंग टू बुक द प्रॉफिट। 5 मिनट में भी आप कर सकते हो। अभी मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जाता है। मोमेंटम फेज और कंसोलिडेशन फेज, इस दोनों को समझ में आ गया, इस दोनों का बारे में आपको समझ में आ गया, देन यू हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन ट्रेडिंग। यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। आपका माइंडसेट एकदम तैयार हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पे 200 भी नहीं लेके आ रहा हूँ, मैं 200 पीरियड का भी लेके नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिंग समथिंग टेक्स टाइम, कंस्ट्रक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मार्केट टेक्स टाइम। बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ से हम लोग यहाँ पे हमने जब सेल किया 5 मिनट में पकड़ के चलिए, तो हमारा स्टॉप था ये, दैट वाज आवर स्टॉप एंड दिस वाज, एक बार ये क्रॉस हुआ तो हमने हमारा स्टॉप को यहाँ ला के रख दिया था। ये आया ऐसे 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 बनाते जा रहा था, तो हमने स्टॉप को खींच के इसके ऊपर ला के रख दिया। ये जैसे ही से ये ब्रेक हुआ, वी बुकड आवर प्रॉफिट जस्ट बिलो दिस। जैसे ही ये ब्रेक हुआ यहाँ पे फिर ऊपर गया, 34 को टैग किया, नीचे आया, वी केप्ट आवर स्टॉप ओवर देयर। जैसे ये 34 से नीचे आते ही वी मेड एग्जिट, रिवर्सल एग्जिट को भी हमने वहीं पे पाया। ट्रेडिंग इज इजी, लेकिन आपको हाँ हाँ समझने की ज़रूरत है। मैंने परसों किसी को देखा कि कोई ट्रेंड लाइन लगा रहा है, ऐसा ट्रेंड लाइन लगा रहा है, मेरे बात बोलो, ऐसा ट्रेंड लाइन लगा रहा है, और वो बोलता है ये ऊपर जाएगा। ऊपर कैसे जाएगा? जो ये ऊपर गया है, जिस स्पीड में ये गया है उसी स्पीड में ये वापस आया, तो ये ऊपर कैसे जाएगा मुझे बताओ। कैन यू पुट द लॉजिक इन इट? लेट अस सी द स्पीड ऑफ इट। ठीक है, देखते स्पीड देखते। ये गया आपको 16 बार में, 16 5 मिनट्स के, और ये आपके नीचे आया 19 बार में।
तो बताइए, सेम स्पीड, जिस स्पीड में ऊपर गया उसी स्पीड में नीचे आया है, तो ये मार्केट वहां सस्टेन कैसे होगा? प्राइस एंड टाइम हैज गॉट इट्स ओन ओन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसको प्राइस को भी समझना पड़ेगा, टाइम को भी समझना पड़ेगा। मेकिंग मिस्टेक इज कॉमन, बिकॉज आप लोगों को उसके बारे में समझने के लिए बहुत समय चाहिए। हम्म क्या ये यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से भैया ये यहाँ से फिर से एक बार नीचे टप्पा मार के जाएगा गैप अप होके, या गैप डाउन होके नीचे की तरफ एक नया ट्रेंड बनाएगा, पता नहीं। इट इज इन ए वेरी वेरी डीप कंसोलिडेशन फेज। 75 मिनट्स में देखेंगे। 5 वाला है, 34 पीरियड पे है। अब ये ऊपर जाता है तो ही, ये जो पैटर्न, ये छोटे वाला पैटर्न आप देख रहे हो 5 मिनट्स का, यही पैटर्न इसने 75 मिनट्स में बना के रखा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट सी इट। ऑल राइट, गुड लक।